नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हिस्ट्री वाला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाबा हिस्ट्री वाले पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे वैदिक काल और वैदिक काल में हमने पढ़ा है ऋग्वेद को। ऋग्वेदिक काल को हमने पढ़ा, अब पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे साथियों, और उत्तर वैदिक काल में ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले हैं और इस प्रकार के परिवर्तन बताता है कि ऋग्वेदिक काल कितना महत्वपूर्ण है। ऋग्वेदिक काल वो काल है साथियों जिसमें अनेक प्रकार के ऐसे हिंदू धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई, जिसने अनेक अनेक प्रकार के प्रथाओं का चलन किया या अनेक अनेक प्रथाएं शुरू हुई। साथियों, ऋग्वेदिक काल के बाद में आता है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल। उत्तर वैदिक काल को ऐसा भी माना जाता है कि ये काल ब्राह्मणों के लिए स्वर्णिम काल था, जहां पर सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का बोलबाला था। साथियों, उत्तर वैदिक काल एक ऐसा काल था जहां पर एक ऐसी वस्तु उत्तर वैदिक काल के लोगों को मिला था, ऐसा खजाना उत्तर वैदिक काल के लोगों को मिला था, जिसने उत्तर वैदिक काल के लोगों की दिशा और दशा को ही परिवर्तित कर दिया, दिशा और दशा को ही बदल दिया। और वो अमूल्य वस्तु थी लोहा। लोहा एक ऐसी वस्तु थी जिसने उत्तर वैदिक काल के लोगों की अर्थव्यवस्था को चेंज कर दिया। अर्थव्यवस्था एक इतनी महत्वपूर्ण पहलू थी जहां पर अच्छे अच्छे राजाओं का साम्राज्य बना, साम्राज्यों का विस्तार हुआ, दोआबों के किनारे नगरों का निर्माण हुआ और वहीं पर महाजनपद काल जैसे क्षेत्र हमें नए नए राज्यों को देखने को मिले। लोहा इतना महत्वपूर्ण हो गया कि अर्थव्यवस्था के साथ साथ राजाओं के साम्राज्य विस्तार में भी लोहा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा। लोहा को ब्लैक सोना या ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है उस समय। साथियों, ऋग्वेदिक काल का समय ऐसा रहा था कि ऋग्वेदिक काल में तांबा से लोग परिचित थे, सोने से लोग परिचित थे, बल्कि लोहे से वो परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं थे तो वो जमीन में हल बना के चलाते थे। अगर लकड़ी के हल का फाल बनाकर हम जमीन में डालेंगे तो कभी हल से क्या होगा, मिट्टी नहीं उर्वरक बनेगी या जमीन को नहीं पार सकते, चीर सकते। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में लोहा का विकास हुआ, लोहा अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा, तो लोहा का फाल बनाया और फाल को लगाया हर में और हल को बनाकर जमीन में उतारा और देखो उर्वरता ही उर्वरता देखने को मिली। उर्वरता देखने को मिली तो धन्य धान्य की वृद्धि हुई। धन्य धान्य की वृद्धि हुई तो लोग अपने आप में संपन्न होने लगे और वहीं पर बहुत सारी कुप्रथाओं का भी चलन हुआ, जैसे कि दास प्रथा, जैसे कि युद्ध हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं, वो हमें उत्तर वैदिक काल में मिलते हैं। अब उदाहरण के लिए ऐसा मान सकते हैं कि जहां पर हमने ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की दशा देखी कि बहुत सी सुधरी हुई है, नामकरण संस्कार, यज्ञो पवित्र संस्कार, सब तरीके के संस्कार स्त्रियों के हो रहे हैं। लेकिन धीरे 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 उत्तर वैदिक काल आता है और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा गिरती जाती है और कुछ नाम मात्र की ही उनकी विशेषता रहती है। परंतु समय आता है एक और, जब देवताओं में उत्तर वैदिक काल में पूजा जाता है इंद्र को, वरुण को, अग्नि को। इंद्र को, वरुण को, अग्नि को, इन देवताओं को पूजा जाता है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो धीरे 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 इनका महत्व घटता जाता है और 3 देवता उभर कर सामने आता है। ब्रह्मा यानी कि प्रजापति, विष्णु यानी कि परम ब्रह्म और शिव यानी कि रुद्र। इन देवताओं का महत्व बढ़ता है और अग्नि को मात्र संपर्क या कांटेक्ट का देवता माना जाता है। साथियों, उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण होती है कि अर्थव्यवस्था के आधार पर ही विवाह, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा जैसी चीजें को देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक काल ही वो काल था जहां पर यह बताया गया है कि उत्तर वैदिक काल में जो लिखे गए धर्म ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि कन्या का जन्म निषेध है और अपनी इच्छा से व्यक्ति मर सकता है।
ऐसे ऐसे चीजें हमें वहां पर देखने को मिलती है। मान ली जाए उदाहरण के लिए दो चीजें होती है कि अर्थव्यवस्था को इतना महत्व क्यों देते हैं। हम वर्तमान स्थिति से कनेक्ट करते हैं कि क्या होता है। मान ली जाए आपका किसी से रिश्ता करना है और रिश्ता करना है, आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है और आप बोलते हैं अपने पिताजी से, बाबा कि हमें कोई लड़की पसंद है और बहुत अच्छी है, संस्कारी है, गुणवान है, पढ़ी लिखी है और हमें शादी करना है। तो बाबा हमसे क्या पूछेंगे, उसका बाप क्या करता है। क्या पूछेंगे, उसका बाप क्या करता है। हम बोल देंगे बाबा रिक्शा चलाता है या ट्रैक्टर ड्राइवर है। बाबा इतने जूते मारेंगे, इतने जूते मारेंगे, ये हो गई अर्थव्यवस्था। लेकिन हम बोलेंगे बाबा एक लड़की हमें पसंद है, शादी करना चाहते हैं लड़की, और तो बाबा पूछेगा कि उसका बाप क्या करता है। तो हम बोलेंगे जेलर है, कलेक्टर की बेटी है, पर बाबा लड़की थोड़ी सी पीती है, लड़की में थोड़े संस्कार की कमी है। तो बाबा क्या बोलेंगे, बाबा बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, वो तो संस्कार की कमी रहेगी। बाबा उधर नौकरी करते होंगे तो बेटी में संस्कार नहीं, अरे वो अपना घर आ गई तो संस्कार मिल जाएगा, सुधर जाएगी। तो ये थी अर्थव्यवस्था। मतलब कि अर्थव्यवस्था पैसों को महत्व देते थे, ना कि इन चीजों को। तो साथियों इसी के साथ आज हम उत्तर वैदिक काल को शुरू करते हैं और धीरे धीरे इसको समझते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। साथियों ये जो हम कंटेंट दे रहे हैं आपकी परीक्षाओं के लिए तो विशेष महत्वपूर्ण रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसका सामाजिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आइए शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के बाद हिंदू धर्म ग्रंथ सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक और रचना काल को ही उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऋग्वैदिक काल के बाद में जिन जिन धर्म ग्रंथों की रचना हुई, इन धर्म ग्रंथों में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण इन आदि ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें महाकाव्य भी आते हैं, रामायण, महाभारत, गीता, इन सभी की रचना हुई। इन रचना हुई इस काल को हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इस काल के महत्वपूर्ण ग्रंथों में सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है, पुराण है, महाकाव्य है, इस तरीके के महत्वपूर्ण ग्रंथ हुए। ये उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सामवेद। सामवेद भारतीय संगीत का जनक, यानी कि सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है कि सबसे पहले सामवेद में संगीत के 7 स्वरों का वर्णन किया गया है और सामवेद में ही संगीत से संबंधित पूरी चीजों का विशेषता बताई गई है, उसके बारे में संकलित कर रखा गया है। इसीलिए सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। कौन से वेद को कहा जाता है? सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। अब पुरोहित जो इस सामवेद को पढ़ता है या सामवेद को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? उद्गाता। क्या बोलते हैं? उद्गाता। क्या बोलते हैं? उद्गाता। इसमें सूर्य की स्तुति के बारे में बताया गया। इसका एक उपवेद है, सामवेद का ही एक उपवेद है, उसका नाम है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद इसको लिखा है भरत मुनि के द्वारा। गंधर्व वेद का मतलब ये होता है गंधर्व, आपने देखा होगा नर किन्नर गंधर्व। और ये स्वर्ग लोक में अपन जब धार्मिक कोई सी चीजें देखते हैं, यानी कि कोई सा सीरियल देखते हैं, तो उसमें गंधर्वों का वर्णन मिलता है। गंधर्व वही होते हैं जो कि इंद्रदेव के जो इंद्रलोक होता है वहां पर नाचने गाने का कार्य करते हैं, वो गंधर्व होते हैं। तो गंधर्व इसका एक नाम क्या दे दिया? गंधर्व वेद, यानी कि ये संगीत और नृत्य का वेद है। दूसरी बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद का क्या नाम है? उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद नाम है तथा यज्ञ तथा अनुष्ठानों का वर्णन है। इस वेद में यज्ञ तथा अनुष्ठानों के बारे में बताया है कि कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो यज्ञों के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें 5-6 यज्ञ जो विशेष यज्ञ थे, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इस तरह के बहुत सारे विशेष यज्ञ थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन अनुष्ठानों का वर्णन किया गया। जो इसको पढ़ता है, यानी कि कौन पढ़ता है, तो उसके पुरोहित को क्या बोलते हैं? अदर्व्यू। जो कि यजुर्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित को ही बोला जाता है अदर्व्यू। और इसके जो रचनाकार हैं, यानी कि इसके उपवेद के जो रचनाकार है धनुर्वेद के,
महर्षि विश्वामित्र। कौन है? महर्षि विश्वामित्र इस वेद के रचनाकार हैं। अब बात करते हैं हम अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में हम देखते हैं कि अथर्ववेद को शिल्प वेद कहा जाता है। शिल्प वेद यानी कि कारीगरी, कारीगरी यानी कि भवन निर्माण, स्मारकों का निर्माण, इस तरीके के निर्माण करने वाले को क्या बोलते हैं? इस तरह के निर्माण से संबंधित जानकारी कहां पर मिलती है? तो हमें कौन से वेद में मिलती है? अथर्ववेद में मिलती है। अथर्ववेद में शिल्प वेद भी कहा जाता है। इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना का, इस वेद में अथर्ववेद को हम एक तरीके से ये मान सकते हैं कि इसमें जादू टोने और तंत्र मंत्र से संबंधित चीजों का वर्णन दिया जाता है कि यानी कि ब्लैक मैजिक से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती है वो क्रियाएं किस वेद में दी गई? अथर्ववेद में। यानी कि इसको एक रूढ़िवादी सोच या बहुत सारी की वो आडंबर जैसी चीजें देखने को मिलती है हमें। उन सभी चीजों के बारे में हमें यहाँ पर देखने को मिलता। वशीकरण यानी कि किसी को वश में करना, तो किस में पढ़ेंगे हम? किसी को वश में करना हो तो इसमें पढ़ेंगे हम अथर्ववेद में। यानी कि अगर आपको कोई पसंद आ गया और उसको हमें वश में करना है, अपने इशारों पर डांस कराना है या उसको मोहित करना है अपने ऊपर, तो हमें उसका वशीकरण मंत्र सीखना होगा। वशीकरण मंत्र सीखना होगा तो हमें कौन सा वेद को पढ़ना पड़ेगा मेरे यारों? अथर्ववेद को पढ़ना पड़ेगा मेरे भाइयों। अब अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र इन सब का वर्णन तो दिया ही दिया है, लेकिन इसमें शल्य चिकित्सा के बारे में, यानी कि अगर हमने जोर से जादू कर दिया, उसको भूत लगा दिया और उटक पटक मचा दी, अगर उसके टूट फूट हो गई, यानी कि उस शल्य क्रिया के माध्यम से उसे जोड़ने का काम भी हम अथर्ववेद में ही सीखेंगे। यानी कि अथर्ववेद में चिकित्सा के बारे में भी बताया गया है। अब इसका जो पुरोहित होता है यानी कि इस वेद को कौन पढ़ता है? तो इस वेद को पढ़ता है विश्वामित्र। यानी कि इसको पढ़ने वाला तो ब्रह्मा हो गया, और लेकिन इसकी रचना किसने की? तो रचना विश्वामित्र ने की। कौन से ऋषि ने की? विश्वामित्र ने की। इस प्रकार हम इन तीनों वेदों का हमने ब्रीफली एक शॉर्ट में पढ़ा, लेकिन आगे हम इनका डिस्क्राइब भी करेंगे। दूसरा है उपनिषद। उपनिषद कहते किसे हैं और उपनिषद है क्या? उपनिषद का मतलब आपको पता होगा कि सबसे पहले अगर हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखा है, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले क्या होता था? चीजें सुनी जाती थी। मान ली जाए आज भी ऐसी चीजें पढ़ती है, जब हम कोई सब मंत्र सीखते हैं तो हम बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं जिनको हम लिख नहीं सकते हैं, भले ही वो कितना ही लिखने वाला इंसान हो लेकिन लिख नहीं पाता उसकी, क्योंकि भाषा क्लिष्ट है, एकदम कठिन है। तो हम क्या करते हैं? गुरु से सीखते हैं, ओम भ्रीम क्रीम चामुंडाय विक्ष। तो ऐसे जो मंत्र होते हैं तो ये एकदम लिख नहीं पाते हैं। जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र हो गया शंकर भगवान का, एक वो होगा डमट 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 डमट, तो वो डमट डमट ये चीजें कहीं ना कहीं हम लिख नहीं पाते। तो क्या करते हैं? हमारे गुरुदेव ऐसे बैठ जाते हैं, गुरु के समीप हम यूं बैठ जाते हैं, गुरु बोलेगा बोल डमट डमट, तो चेला बोलेगा डमट डमट, ऐसे करके मंत्रों को वो सीखते हैं। तो वो मंत्र मुझे याद तो नहीं है पूरा, लेकिन मुझे डमट डमट तो याद है, तो मैं इतना ही बोल सकता हूं, है ना। तो आगे चल के क्या हुआ? गुरु के समक्ष बैठकर प्राप्त किए गए ज्ञान को उपनिषद कहते हैं। यानी कि गुरु के समक्ष अगर बैठकर हमने जो ज्ञान ग्रहण किया है, उनसे जो ज्ञान प्राप्त किया, उसे हम उपनिषद कहते हैं। उस ज्ञान को हमने किसमें संकलित किया? उपनिषद में संकलित किया। अब एक महत्वपूर्ण उपनिषद आता है जहां से परीक्षाएं क्वेश्चन बनाती है। जैसे कि उपनिषद वेदों के अंतिम भाग माने जाते हैं, यानी कि वेदों का ही शॉर्ट रूप माना जाता है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वेदांत भी कहा जाता है। इसकी कुल संख्या 108 थी, यानी कि उपनिषदों या वेदांत की कुल संख्या कितनी थी? 108, लेकिन प्रमाणिक उपनिषद ओनली 12, यानी कि 12 उपनिषद प्रमाणिक उपनिषद माने गए हैं। और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है मुंडकोपनिषद। कौन सा उपनिषद है? मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। ये कौन से वेद का उपनिषद है? तो यहां पर हमने लिखा है ये अथर्ववेद का उपनिषद है। इसमें सत्य, इससे कौन सा वाक्य लिया गया है? सत्यमेव जयते।
सत्यमेव जयते का मतलब ये होता है कि सदा सत्य की ही जय होती है, सदा सत्य की जय हो, सदा सत्य की जय हो। यानी कि सत्य में विजयते, जो सत्य के मार्ग पर चलेगा, जो सत्य कर्म करेगा, सदा उसकी विजय होगी, सदा उसकी विजय होगी। मतलब सत्य में जयते, यानी कि सत्य की विजय होगी। दूसरा है छांदोग्य उपनिषद। ये उपनिषद सामवेद का उपनिषद है, सामवेद का उपनिषद है। मतलब कि वेदांत जो वेदों के ही 16 रूप माने गए, तो ये सामवेद का उपनिषद है। और ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। कौन सा? छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, जिसमें गौतम बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों के बारे में बताया गया। पंचशील सिद्धांतों की चर्चा करेंगे जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, तो बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तब हम इन पंचशील सिद्धांतों को इतने विस्तार से पढ़ेंगे कि आज तक किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा, ना तो यूट्यूब पे, ना ऑनलाइन, ना किसी एप्लीकेशन पे। तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं कि पढ़ के खत्म करना, हमारा उद्देश्य पढ़ के उसको जीना। क्या? पढ़ के उसको जीना, ये हमारा उद्देश्य है। एग्जाम निकालने के बाद में अधिकारी तो हर कोई बन जाता है, लेकिन एक लोकप्रिय अधिकारी और एक अच्छा व्यक्ति बनना, कोई अच्छा व्यक्ति बनने का मतलब यह है कि अच्छा व्यक्ति तभी बनता है जब चीजों को वो अच्छे से जानेगा, अच्छे से समझेगा। तो हमें क्या करना है? अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करना है। इस माध्यम से हमें इस पर कार्य करना है। तो तभी तो हम इतिहास को इतनी ले और धुन से पढ़ रहे हैं, ताकि आपको भी मजा आए और आपके बाबा को भी मजा आए। तो देखते हैं, छांदोग्य उपनिषद को हमने देख लिया। जावलोपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है। इसमें चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है। सबसे बड़ी बात, उत्तर वैदिक काल की सबसे अच्छी बात हमें यही लगी। उत्तर वैदिक काल की सबसे अच्छी बात क्या लगी? इसमें 4 आश्रमों के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति के जीवन को 4 आश्रमों में बांट दिया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वनाप्रास आश्रम और संन्यास आश्रम, जिसको 25 के डिजिट में बात कर 25 चुके 100, यानी कि 100 वर्ष के जीवन काल को उन्होंने बांटा है। और अब आगे हम जब पढ़ेंगे धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, तो इन आश्रमों की भी हम चर्चा विस्तार से करेंगे, जिसमें आप हर आश्रम के बारे में अच्छे से समझोगे। दूसरा यह हो गया। और इसमें क्या बताया? आत्महत्या का समर्थन और सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग। जावलोपनिषद बताता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी चीज से परेशान है या दुखी है या अपने जीवन यानी कि अपनी आत्महत्या करना चाहता है, यानी कि व्यक्ति मरना चाहता है, अपनी इच्छा मृत्यु अगर वो चाहता है तो वो कर सकता है। इसकी अनुमति कौन देता है? यजुर्वेद में वर्णित जावलोपनिषद में ये बात कही गई है। लेकिन साथियों, मरना किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये बात आप गांठ बांध लो कि मरकर कोई व्यक्ति समस्या से आजाद नहीं होता, बल्कि और समस्या आ जाती है। जैसे मान लीजिए किसी चीज से आप परेशान हो गए और आपने आत्महत्या कर ली, तो आत्महत्या जो व्यक्ति करता है उसके साथ होता ये है कि उसकी आत्मा परमात्मा तक नहीं पहुंचती है, वो यहीं भटकती रहती। जब होता है, जब आत्मा नहीं पहुंचती है तो क्या करती है कि वो अपने लोगों को देखती है और उनकी फिर वो दशा देखती है। अगर मान लिया है वो दुखी है, लेकिन उनको वो सांत्वना तो दे नहीं सकता है, क्योंकि वो देखेगा, आत्मा देखती है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती है। तो फिर वो आत्मा अंदर ही अंदर घुटेगी और बोलेगी कि यार काश मेरे पास वो शरीर होता तो मैं इसकी मदद कर पाता या मैं इसे सांत्वना दे पाता। तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारे घर वालों का क्या हाल होगा वो आपने सोचा भी नहीं होगा। कभी कल्पना करके देखिए, आप आपके माता पिता के अकेले सहारे हो और आपने कभी ऐसा काम कर लिया तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। इसलिए किसी भी काम, कोई भी समस्या आ जाए जिंदगी, चाहे स्वयं यमराज भी अपने पास आ जाए समय से पहले, तो उसको भी ये बोल दो भाई अभी टाइम नहीं है, तू जा, तू टाइम नहीं है अभी, तू जा, अभी हमारा टाइम यहाँ का है। तो कभी भी मरना यानी कि किसी चीज का या किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। जियो और इतने डट के जियो कि एक नाम बन जाए अपना। इस प्रकार हम आश्रमों के बारे में देखेंगे, आत्महत्या का। लेकिन मैं कोई समर्थन नहीं करता हूँ, आत्महत्या के बिल्कुल खिलाफ हूँ। कभी आत्महत्या करना भी नहीं है गलती से भी, है ना, वरना भूत बना के पिंजरे में बंद मैं ही करूंगा तुम्हें। आगे बात समझे? तो मरना नहीं है, कभी मरना नहीं है, डरना नहीं, बस डटना है, यही तो करना है अपने को। दूसरा पुराणों के बारे में चर्चा की। पुराण में क्या है तो इसमें पढ़ेंगे इन प्राचीन, इसमें
प्राचीन महालोक नायकों तथा महापुरुषों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती। पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि अगर जो हमारे प्राचीन महालोक नायक हो गए, महापुरुष हो गए, महालोक नायक महापुरुषों में जैसे कि भगवान शिव के बारे में लिख दी शिव पुराण, भगवान विष्णु के बारे में लिख दी विष्णु पुराण, और जिसके बाद में मत्स्य अवतार धारण किया था भगवान ने तो मत्स्य पुराण लिख दी, गरुड़ के बारे में गरुड़ पुराण, इस प्रकार अग्नि पुराण, इस प्रकार लगभग 18 पुराणों के बारे में बताया गया है। जिसमें से हम एक एक पुराण का आपको नाम तो बता देंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण पुराण है हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। जिसमें हमें पहले इसकी रचना की गई है और संख्या कितनी है इसकी 18 पुराण। कितनी पुराण है 18 पुराण है। इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष ने की, यानी कि पुराण की रचना किसने की, महर्षि लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा पुराणों की रचना की गई। सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है मत्स्य पुराण, जिसमें भगवान विष्णु के बारे में बताया गया मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण में हमें एक साक्ष्य मिलता है, लिंग पूजा की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। किसकी पूजा, लिंग पूजा, यानी कि भगवान शंकर की पूजा एक लिंग के रूप में की गई है, जिसे लिंग से डिनोट किया गया है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और एक वंश होता है शुंग वंश, जिसके बाद में हम पढ़ेंगे शुंग वंश। तो शुंग वंश के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो आगे करेंगे। तो शुंग वंश की जानकारी भी हमें कहां से प्राप्त होती है, तो मत्स्य पुराण में हमें प्राप्त होती है। कौन से पुराण में होती है, मत्स्य पुराण। दूसरा है वायु पुराण। वायु पुराण में भगवान शिव से संबंधित पुराण है ये पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। देखो अब इसको याद करने की कितना आसान तरीका है। वायु पुराण में हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अच्छा साथियों ये बताओ, आप वायु को कभी आपने देखा है क्या, कभी नहीं देखा होगा। हाँ, वायु से पेड़ पौधों को हलते हुए देखा होगा, वायु से धूल उड़ती हुई देखा होगा, लेकिन वायु को तो नहीं देखा। तो वायु रहती है गुप्त, क्या रहती है, गुप्त। तो हो गए यहाँ गुप्त वंश की जानकारी हमें मिलती। इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। भारत के भूगोल की जानकारी भी हमें मिलती है इस पुराण में, यानी कि वायु पुराण में भगवान शिव के बारे में दिया गया है, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। दूसरा भारत के भूगोल, जहां पर चीजें होती है गोल में गोल, वही होती है हवा, यानी कि वायु पुराण। विष्णु पुराण, जिसके रचिता महर्षि पाराशर है। कौन से है, महर्षि पाराशर ने विष्णु पुराण की रचना की, जिसमें भगवान विष्णु के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया, उनको समर्पित की गई और मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और विष्णु पुराण में भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को भी दर्शाया गया है। साथियों इस प्रकार हम आगे के उसमें टॉपिक में और पुराणों के बारे में और इसको आगे ले जाते हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।